चलो केमिकल प्रॉपर्टी से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा टॉपिक है। अपन ने इसके अंदर एक एक एनसीईआरटी की लाइन ले ली है ना, तो वो ज़्यादातर नीट के लिए भी जरूरी होती है, मेनली जेई के अंदर भी ऐसी लाइन्स चुनी जाती है, खासकर सीबीएसई में आजकल ऐसा ही पेपर बन रहा है, तो एक एक लाइन अपन ने जानबूझ के निकाली एनसीईआरटी की। तो अपन बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या बात करेंगे अपन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और ये सॉल्युबिलिटी, ये तीन बड़े बड़े पॉइंट अपने पास, ठीक है। सबसे पहले बात ये है कि 9 कार्बन तक की सीधी सीधी चेन अगर ले, कितने कार्बन तक की, 9 कार्बन तक की चेन तो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, कैसा होता है, लिक्विड, ओके। लेकिन उससे ज्यादा वाली सॉलिड होनी शुरू हो रही, वैक्सी सॉलिड होगी, वैक्स लाइक सॉलिड, ठीक है। 9 से ऊपर वाले सारे क्या हो जाएंगे, वैक्स लाइक सॉलिड। जो लिक्विड्स थे उनका अनप्लीजेंट ऑर्डर है, इसका मतलब एक दो बदबू नहीं कह सकते, एकदम क्या कह सकते हैं उसको, जैसे विनेगर सूंघा है, हाँ, खट्टी टाइप से अजीब सी, जो अपन को अच्छी नहीं लग सकती है ना, वो लिक्विड्स के केस में, किसके केस में, क्योंकि लिक्विड्स हल्के फुल्के वोलेटाइल होते हैं, तो वो गैस बन के कुछ फिर नाक के अंदर आ जाएंगे अपने आप। लेकिन ये सॉलिड्स जो है वो वोलेटाइल, लो वोलेटिलिटी के कारण इसका ऑर्डर होता ही नहीं, ठीक है। तो 9 तक क्या होगा, लिक्विड, 9 के ऊपर वैक्स लाइक सॉलिड। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, COOH, CO और OH, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारे हाइड्रोकार्बन कंपेरेबल चेन वाले, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, अल्कोहल ले लो, सबसे टॉप पे किसको पहुंचाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ऊपर कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक। अपने बॉइलिंग पॉइंट जब टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से लिखा भी है, तो एक बार वापस रिवाइज किया है जस्ट, सारों से सबसे ज्यादा ऊपर कौन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तो और वेपर फेज के अंदर भी, मतलब इसको अगर गैस फेज में ले आए तो भी अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ता नहीं है, डायमर की तरह एग्जिस्ट करता है। किसकी तरह, डायमर अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था सबसे एंड में। डायमर क्या होता है, ऐसे तरह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एज ए डायमर एग्जिस्ट करता है इन वेपर फेज ऑल्सो, वेपर फेज में भी कैसा एग्जिस्ट करता है, डायमर में, ठीक है। लिक्विड में तो चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वेपर फेज में भी है ना, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ही बैठते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सारा कंप्लीट। लास्ट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले छोटी कार्बन की चेन होगी अगर 4 तक की, कितने तक की, तो पानी में आराम से घुल जाएगी, मिसिबल इन वाटर, आराम से पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी में घुलने के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, हाइड्रोजन। पानी के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसका मतलब पानी के अंदर सॉल्युबल होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे कार्बन 4 से ज्यादा बढ़ते रहेंगे, तो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कार्बन के एटम बढ़ेंगे 4, 5, 6, 7, वैसे वैसे धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी भी क्या होती रहेगी, कम, बड़ी चेन के साथ सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका कारण पता है किसी को, क्लास 10th एक याद करो, सोप्स एंड डिटर्जेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट सोप्स, याद आ रहा है, उसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड था, एक क्या था, हाइड्रोफिलिक एंड। तो जैसे जैसे बड़ी चेन होगी ना, हाइड्रोफोबिक एंड ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। आगे बात सुन में, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, इमिसिबल ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि कौन सा इंटरेक्शन बनना शुरू हो जाता है, हाइड्रोफोबिक, जो कार्बन की चेन का होगा, ओके। तो हायर कार्बन में ये दिक्कत होती है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका एग्जांपल एक देख सकते हैं अपन, बेंजोइक एसिड, वो नियरली इनसॉल्युबल है ठंडे पानी के अंदर, हाँ हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठंडे पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना, वही हाइड्रोफोबिक पार्ट के कारण, ओके। नेक्स्ट, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, ये तो पोलर तो पानी था अपना, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एल्कोहल्स हो गए, हल्के फुल्के कोई, ठीक है ना, इनके अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, थोड़ा कम पोलर है, जो लगभग नॉन पोलर होता है ये, बेंजीन, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, हल्का हल्का क्लोरोफॉर्म पोलर होता है, ईथर हल्का हल्का पोलर होता है, समझ में आ रही बात। तो इनमें भी हल्के हल्के जो पोलर है उनमें भी सॉल्युबल होता है, बस ये पॉइंट था लास्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर देखें सीबीएसई के हिसाब से है ना, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिशन्स में तो आएगा ही आएगा, कभी कभी सीबीएसई भी ला सकती है क्वेश्चंस, पेपर टफ बनाना हो तो, ओके। तो ये था अपना टोटली फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक लेक्चर खत्म।